आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, इसीलिए पुराना काम कभी भी आप में हावी नहीं होना चाहिए। आज मैं बात करने वाला हूं पुराने जीवन के बारे में और नए जीवन के बारे में। जिस प्रकार परमेश्वर के अजीजों, कुलीसियों की किताब 3 अध्याय में लिखा हुआ है। तीसरे अध्याय के अगर 5वें आयत से हम पढ़ना शुरू करें, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं वचन से बात कर रहा हूं, मैं जो भी आप तक पहुंचाता हूं वचन से पहुंचाता हूं, इसीलिए आप वचन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। किसी इंसान से ज्ञान प्राप्त करने से अच्छा है वचन से ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर के वचन में छिपा हुआ है। वचन को जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप सुनेंगे, उतना ही ज्यादा आप ज्ञान में आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। सुनिएगा, यहाँ पे मार डालने की बात की गई है। उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। सुनिएगा, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। वचन बहुत ही खरा है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के अजीजों, अंदर कुछ होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्य चल रहा है ना, वो अंदर चल रहा होता है। बाहर से तो जय मसीह की सब कुछ अच्छा है, अन्य भाषा बोला जा रहा है, चिन्ह और चमत्कार दिखाए जा रहे हैं। अंदर का हाल क्या है ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। और जब वचन बोला जाता है तो बाहर कुछ नहीं होता है, अंदर होता है। परमेश्वर आपके भीतरी हालात को बदलता है। और जब परमेश्वर आपके भीतरी हालात को बदलता है तो आप बाहर से भी बदले हुए दिखते हैं। आप दिखावटी नहीं करते हैं, आप दिखावे का जीवन बिल्कुल भी नहीं जिएंगे। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो यीशु मसीह ने कभी भी दिखावे का जीवन नहीं जिया। यीशु ने कभी भी दिखाने के लिए कोई काम नहीं किया। कई बार हम पढ़ते हैं यीशु मसीह चमत्कार करने के बाद वहां से चले गए, वहां दोबारा दिखे ही नहीं। वो काम किया और उसके बाद वहां से निकल गए। हम काम करते इसलिए है ताकि लोग देखें और तारीफ करें। इसीलिए परमेश्वर के वचन में कहा गया है, परमेश्वर के अजीजों, कोई तुझे सराहे तो सराहे, तू अपनी सराहना खुद मत करना। आप समझ रहे इस बात को? आप आपकी तारीफ नहीं कर सकते हैं। आप अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको इस योग्य बनाया कि कोई आपके बारे में अच्छी बातें बोल रहा है, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप यीशु के पीछे चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु के पीछे चलते हैं। यीशु ने जैसा किया है हम भी वैसा ही करेंगे, हमें भी वैसा ही करना है। और यीशु मसीह ने क्या सिखाया है? जब तू प्रार्थना करे, कमरे में जा, दरवाजा बंद कर, उसके बाद प्रार्थना कर, क्योंकि जो तू करता है गुप्त में तेरा पिता तुझे देखता है और वो तुझे प्रतिफल भी देगा। परमेश्वर भीड़ से बढ़कर हमें गुप्त में निहारता है, देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये जो काम है, जो पुराने जीवन के काम, परमेश्वर के अजीजों कई बार हमारे जीवन में राज कर रहा होता है और हमें पता नहीं चलता है। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहते हुए पुराने जीवन और नए जीवन में फर्क पता कीजिए। आप यहाँ साफ लिखा गया है, पुराने जीवन में हम ऐसे जीते थे। उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, क्योंकि अब तुम नए जीवन में प्रवेश कर चुके हो। नए जीवन में प्रवेश करने के बाद परमेश्वर के अजीजों, हमें ये काम नहीं दोहराना है जिस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है। हम कमजोर हैं परमेश्वर के अजीजों, लेकिन बेईमानी में नहीं जीना है। कुछ दिन पहले प्रचार में मैंने आपके साथ जिक्र किया था इस बात के बारे में। बेईमान नहीं बनना है हमें। कमजोर बेशक है, हम प्रभु के सामने अपने कमजोरी को लेकर जाएंगे तो परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर हमें ऐसे ही वापस नहीं लौटाएगा, वो हमें बल देगा। क्योंकि जिस प्रकार पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, इन बातों पर भी मैं जय प्राप्त कर सकता हूं। अपने आप को जांचिएगा इस प्रचार के बाद। कहीं पे भी अगर ये बातें आपके जीवन में दिख रही है, आपको परमेश्वर के अजीजों, आज ही मार डालना है।
आज ही मार डालना है। मार डालने का मतलब क्या है? बिल्कुल इन चीजों से बाहर आना है, बिल्कुल फिनिश, खत्म, कुछ नहीं, उसके बाद रिपीट करना ही नहीं है। जो चीज मर गया उसके बाद दोबारा कभी दिखता नहीं है, वो रिपीट नहीं होता है। आप समझ रहे मेरी बात? मारने का मतलब क्या है? कि दोबारा हम उस काम को कभी ना दोहराए। इसीलिए परमेश्वर के अजीजो, हमें उन अंगों को ही मार डालना है जो इस तरीके का काम हमें करा रहा है। मार डालने का मतलब बिल्कुल उन चीजों से बाहर आना है और दोबारा उस काम को नहीं दोहराना। देखिएगा, ये काम अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मूर्ति पूजा करते हैं? अगर आप ये कहते नहीं, मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, नहीं करती हूं, अगर इन कामों में हम फंसे हुए हैं तो हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। वचन में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी बातें नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर के अजीजों प्रभु के वचन में लिखा है। और सुनिएगा, इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। परमेश्वर का प्रकोप उन पर पड़ता है, परमेश्वर के अजीजों, जो इन कामों को दोहराते हैं और परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं। परमेश्वर आप पर गुस्सा नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर नहीं है, अब वो प्रेमी परमेश्वर है। लेकिन कई बार हम हमारे कामों की वजह से परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर को हम क्रोध दिलाते हैं और परमेश्वर का प्रकोप हम पर पड़ता है। आगे मैं कुछ और पढ़ाना चाहता हूं। और तुम भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पुराने जीवन के बारे में बात किया जा रहा है। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, और भी यहाँ पे बातें लिखी है, और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, आज आपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों सहित उतार डाला है, तो अब आप पुराने जीवन में नहीं है। तो ये बातें हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में राज नहीं करना चाहिए। आमीन। ये बातें हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको उत्साहित करता हूं, राज नहीं करना चाहिए। आप अगर इस गीत को गाते हैं, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, हम बोल तो रहे हैं और हम यही भी बोल रहे हैं कि प्रभु तू राज करे, सिर्फ इस दुनिया में नहीं, परमेश्वर के अजीजों, वो हम में राज करना है। इस गीत का अगर सही मीनिंग मैं बताऊं, तू राज करे मेरे जीवन में। आप गाइए, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन में, घुटने टीके मेरे, घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। अपने लिए गाइए इस गीत को, अपने लिए गाइए। परमेश्वर के अजीजों, उसे कहिए, प्रभु अब मेरे जीवन में पुरानी बातें राज नहीं करेगी, पुराना काम राज नहीं करेगा, पुरानी आदतें राज नहीं करेगी। अब मेरे जीवन में प्रभु आप राज करेंगे, आपका काम राज करेगा। मैं आपके राज्य में प्रभु पाया जाने वाला हूं परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ में राज करते हैं, आपका वचन मुझ में राज करता है, क्योंकि मैंने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अब हम गालियां नहीं बकेंगे परमेश्वर के अजीजों, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, जिस प्रकार यहाँ पे लिखा है। अब हम क्रोध में जीवन नहीं जिएंगे, अब हम रोष में जीवन नहीं जिएंगे, अब हम बैर भाव में जीवन नहीं जिएंगे, अब हम निंदा करने में हम समय नहीं बिताएंगे, मुंह से गलत बातें बोलने में समय हम नहीं बिताएंगे, क्योंकि हमने हमारे पुराने मनुष्यत्व को कामों समेत उतार डाला है। परमेश्वर के अजीजों, आप समझिए पुराने जीवन और नए जीवन में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। पुराने जीवन में हम ये सब करते हुए पूरा दिन बिताते थे, लेकिन नए जीवन में हम स्तुति करते हुए हमारा समय हम बिताते हैं, हमारा दिन हम बिताते हैं। परमेश्वर के अजीजों, पुराने जीवन में हम निंदा करते हुए बिताते थे, लेकिन नए जीवन में परमेश्वर के अजीजों हम स्तुति करते हुए हमारे दिनों को बिताते हैं। पुराने जीवन में क्रोध में हम दिन बिताते थे, लेकिन नए जीवन में हम प्रेम करते हुए दिनों को बिताते हैं। ये फर्क है पुराने और नए जीवन में।
आप खुद सोचिए, आप कौन से जीवन में जी रहे हैं, आप कौन से जीवन में पाए जाते हैं। अगर आप यीशु के साथ जी रहे हैं तो परमेश्वर के अजीजों, ये बातें मेरे और आपके जीवन में राज नहीं करना चाहिए। ये बातें हमारे जीवन में राज नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं, नए जीवन में, नए तरीके से, नए कामों में आप आगे बढ़िए। क्योंकि सुनिएगा 10वें आयत में क्या लिखा है, और नए मनुष्यत्व को हमने पहन लिया है, पुराने मनुष्यत्व को कामों समेत हमने उतार डाला है, इसलिए हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। सुनिएगा, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो नए जीवन में जी रहे हैं उसमें मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को ये बात अच्छा लगता है जब हम ये बोलते हैं जो नए जीवन में है, परमेश्वर के अजीजों, उसमें यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। आप में यीशु है। आप पुराने कामों को नहीं दोहरा सकते। आपने एक बार उस मनुष्यत्व को उतार डाला है तो दोबारा आप उसे नहीं पहन सकते। परमेश्वर के अजीजों, आपने सिर्फ उस मनुष्यत्व को उतारा नहीं, बल्कि कामों सहित आपने उतारा है। आप दोबारा उसे नहीं पहन सकते। हम दोबारा उसे नहीं पहन सकते। हम पुराने मनुष्यत्व के ऊपर नए मनुष्यत्व को नहीं पहन सकते। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, यह कहते हुए, आप नए बन चुके हैं। आप में पुराना काम राज नहीं करना चाहिए। आप में पुरानी भाषा राज नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को आज भी पुरानी बातें दोहराते हुए देखा है, पुरानी भाषा बोलते हुए सुना है। परमेश्वर के अजीजों, वो दावा तो करते हैं कि वो नया बन चुके हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन में पुरानी बातें राज कर रही है। परमेश्वर के अजीजों, इस वचन के अनुसार हम ये समझ रहे हैं, जो नया जीवन जीते हैं उसमें यीशु मसीह है, और जो नया जीवन जीते हैं परमेश्वर के अजीजों, वो नए काम को करते हैं, वो नई भाषा को बोलते हैं। परमेश्वर के अजीजों, वो नए कामों में अपने आप को परमेश्वर के अजीजों बनाए रखते हैं। वो प्रेम करने में अपने आप को बनाए रखते हैं, वो क्षमा करने में अपने आप को बनाए रखते हैं, वो उदारता दिखाने में अपने आप को बनाए रखते हैं। परमेश्वर के अजीजों, वो दया करने में, करुणा करने में अपने आप को वो बनाए रखते हैं। वो निंदा से दूर रहते हैं, वो क्रोध से दूर रहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, वो व्यभिचार से दूर रहते हैं, वो अशुद्धता से दूर रहते हैं, वो दुष्कामना से दूर रहते हैं, वो बुरी लालसा से, लोभ से, परमेश्वर के अजीजों, बैर भाव से, रोष से, गालियां बकने से वो दूर रहते हैं। क्योंकि अब वो नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब उनमें ना ही पुराना मनुष्यत्व है, ना ही पुराने मनुष्यत्व के अनुसार वो काम है, क्योंकि उन्होंने मसीह को पहन लिया, नए मनुष्यत्व को पहन लिया, और उनमें अब मसीह राज करता है, ना कि पुराना काम, ना कि पुराना जीवन। आप नए बन चुके हैं। बोलिए अपने लिए, मैं नया बन चुका हूं। बोलिए, हर दिन हमें बोलना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, इस संसार में हम रहते हैं परमेश्वर के अजीजों, और कई बार हम पर असर दिखता है संसार का, लेकिन हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के अजीजों, उसने संसार पर जय पाया है, और वो हमें झुकने नहीं देना चाहता है। संसार और संसार के कामों के सामने, पुराने मनुष्यत्व के सामने, पुराने मनुष्यत्व के कामों के सामने वो हमें झुकने नहीं देना चाहता है। इसीलिए हर दिन हम मसीह के साथ आगे बढ़े, मसीह के साथ हम जिए, ताकि परमेश्वर के अजीजों, हम में से वो नया काम, वो नया मनुष्यत्व दिखे लोगों को। क्योंकि हम में संसार नहीं, पुराना जीवन नहीं, बल्कि मसीह राज करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, जीवित, दयालु, पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक और अद्भुत समय के लिए कि प्रभु हम आपकी वचन से सुन पा रहे हैं। प्रभु, ये सौभाग्य सबको नहीं मिला है, लेकिन जो मौका, जो सौभाग्य हमें मिला है, उस सौभाग्य को, उस मौके को हम इस्तेमाल करेंगे आप में बढ़ने के लिए। और धन्यवाद इस जीवित और पवित्र वचन के लिए जो हम तक
तक पहुंचाया गया है। प्रभु जिन्होंने आज के वचन को सुनकर प्रभु पुराने मनुष्यत्व से फिर कर नए मनुष्यत्व में जीने के लिए निर्णय लिया है, प्रभु उनके जीवन में आप नया काम कीजिए, ताकि प्रभु वो हर दिन नए जीवन में जीते हुए परमेश्वर आपकी महिमा करते हुए आपको प्रशंसा, आदर और महिमा दे सके। धन्यवाद राजा आपके उपस्थिति के लिए, धन्यवाद वचन सुनने के लिए, समझने के लिए आपने हमारी सहायता और मदद की है। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।